नमस्ते दोस्तों। ये कहानी है दुनिया का सफर करने के लिए निकले जे और लोरेन की। कैसे दुनिया का सफर करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई। जे ऑस्टिन का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था और उसने अपने बैचलर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ डेलवेयर से पढ़ाई की थी और जॉर्ज टाउन से उसने अपने मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। सन 2009 में जब वो अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर रहा था तब उसकी मुलाकात लोरेन गेगन से हुई। वो भी वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। पहले तो उनके बीच अच्छी दोस्ती हुई और बाद में फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर बाद में उन लोगों ने एक दूसरे से शादी कर ली। जे और लोरेन दोनों को साइकिल से काफी लगाव था। वो दोनों काम करने के लिए साइकिल से ही सफर करते थे और फिर 2017 में दोनों ने केवल साइकिल से ही पूरी दुनिया घूमने का फैसला लिया। अपने सफर को शुरू करते समय दोनों ने एक ब्लॉग शुरू किया और ट्रिप पर निकलने से पहले उन्होंने डिटेलिंग में बताया कि वो इस ट्रिप पर क्यों जा रहे थे। इसका मुख्य कारण ये था कि वो अमेरिका में अपनी रोजाना की घिसी पिटी जिंदगी से तंग आ गए थे। इसलिए जुलाई 2017 में जब जे और लोरेन दोनों 29 साल के थे तब उन्होंने अपनी वर्ल्ड एक्सप्लोर वाली ट्रिप अफ्रीका से शुरू की। अपनी यात्रा करते करते 6 महीने बाद उन्होंने अपने आप को साउथर्न स्पेन के पहाड़ों में पाया और अब धीरे धीरे यात्रा करते हुए दोनों की हालत खराब हो रही थी। वो दोनों पूरे दिन स्पेन के पहाड़ों में साइकिल चला रहे थे। चलाते चलाते वो दोनों वही जंगलों में कहीं खो गए। खोने के बाद वो एक दूसरे से जंगल में बहस कर रहे थे कि अब क्या करें, क्योंकि वहाँ बर्फीली बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उनके जूते और मोजे भीग गए थे। वो दोनों बहुत दुखी थे और इसलिए थोड़ी देर तक बहस करने के बाद उन दोनों ने फैसला लिया कि उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि पीछे उन्होंने कोई भी व्यक्ति या बस्ती को वहां नहीं देखा था और वो आगे इस आशा में चल रहे थे कि आगे उन्हें कोई बस्ती या लोग दिख जाए। इसके बाद वो पहाड़ी से जाने लगे। तभी लोरेन की साइकिल का टायर फट गया, लेकिन बारिश में ठंड के कारण उनके हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे, इसलिए वे टायर की मरम्मत नहीं कर पाए और इसलिए वे एक सड़क के किनारे बैठ गए। अब वो दोनों कहीं जा नहीं सकते थे। वहाँ कोई लोग नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, उनके आसपास कुछ भी नहीं है और जो है वो है ठंड और सूरज के डूबने के साथ तापमान भी तेजी से गिर रहा है। तभी अचानक से कहीं से उन्हें एक वैन की आवाज सुनाई देती है और पहाड़ों में से बर्फ पर चलती हुई एक वैन उनके सामने आ जाती है। वैन का दरवाजा खुलता है और एक पिकार्डो नाम का आदमी, जिन्हें उन्होंने उससे पहले कभी नहीं देखा था, वह उन्हें बोलता है, आओ आओ जल्दी अंदर आओ। जिस हालत में वो दोनों उस समय थे उनके पास वैन के अंदर जाने के बजाय कोई और रास्ता नहीं था और इसलिए वो दोनों उस वैन में चढ़ गए। ठंड बहुत तेज थी। पिकार्डो ने दोनों को तौलिया और कंबल दिया, साथ में दोनों को खाना भी दिया और उसने कहा कि मैंने आप लोगों को पहले से ही देख लिया था, मैं बस ये जानना चाहता था कि आप लोग ठीक तो है। बाद में पिकार्डो उन्हें अपने घर ले गया। वहाँ उसने उन्हें खाना खिलाया और उसने उनके भीगे कपड़े लिए और उन्हें सुखाने के लिए ड्रायर में डाल दिए और उसने उन दोनों से कहा कि जब तक आप दोनों की इच्छा हो तब तक आप दोनों यहाँ रह सकते हो। जे और लोरेन उसके दिल से आसानमंद थे, क्योंकि जीवन और मृत्यु जैसी स्थिति में उस आदमी ने उन्हें बचाया था। अगली सुबह जब वो दोनों उठे और जब जे और लोरेन को बस स्टेशन जाने का समय हुआ तो पिकार्डो ने उन्हें जोर देके कहा कि वो उन्हें बस स्टेशन पर ले जाएगा, जो कि वहाँ से 1 घंटे की दूरी में था। और जब वे वहाँ पहुँचे तो पिकार्डो ने उन्हें 100 यूरो दिए ताकि उनके पास बस किराए के लिए पर्याप्त पैसे हो। जे और लोरेन को इस तरह की दया की उम्मीद नहीं थी। अब वो इस वजह से वे दोनों काफी आश्चर्यचकित थे और इस यात्रा में वो दोनों ऐसे कई सहायता के आदी हो गए थे। जैसे कि उनकी यात्रा के 319वें दिन जब वे दोनों कजाकिस्तान में थे तब एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें आइसक्रीम बार दे जाता है और बस बाय कहकर चला जाता है। जे और लोरेन ने अपनी आखिरी ब्लॉग में लिखा, कई लोग का ऐसा मानना होता है कि लोग दयालु नहीं होते, लेकिन जे और लोरेन दोनों का मानना इसका उल्टा था। उनका मानना था कि लोग बहुत ज्यादा अच्छे और दयावान होते हैं। उनकी यह पूरी ट्रिप इसका अच्छा उदाहरण थी। लेकिन फिर आया 19 जुलाई 2018, उनकी ट्रिप का 369वां दिन। वो दिन जिस दिन सब कुछ बदलने वाला था। उस दिन ये दोनों कपल साउथ वेस्टर्न कजाकिस्तान में थे। वैसे तो कजाकिस्तान को सुरक्षित जगह माना जाता है, मगर वहाँ कई ऐसे इलाके हैं जो कि टेररिज्म एक्टिविटी होने की वजह से काफी खतरनाक माने जाते हैं और उन इलाकों में से एक इलाका है साउथ वेस्टर्न कजाकिस्तान, जहाँ पर जे और लोरेन उस वक्त मौजूद थे। और जब जे और लोरेन अन्य 5 फॉरेन टूरिस्ट के साथ बाइक चला रहे थे तभी 5 ISIS फाइटर से भरे एक वैन से उन ISIS फाइटर ने उन सबको देखा। सारे ISIS फाइटर वैन से नीचे उतर आए और उन्होंने सीधे 7 साइकिल चालकों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोली लगने की वजह से 4 लोग वही मारे गए, जिनमें से जे और लोरेन भी शामिल थे। बाद में फिर तजाकिस्तान फोर्स ने हमलावरों को ट्रैक करके 4 हमलावरों को वही मार दिया और एक हमलावर को पकड़कर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जे और लोरेन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी सच्ची घटना पर आधारित मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी स्टोरीज को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।